हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ सुपर फूड्स जो आप प्रेगनेंसी के टाइम पे खा सकते हैं और जो खाने चाहिए आपको डेफिनेटली, और जो मैंने खाए हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए वीडियोस को भी और चैनल को भी। और कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फूड्स टू ईट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जितने भी मैं सुपर फूड्स आपको बताने वाली हूँ ये मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया है। ठीक है, अगर मैंने कुछ नहीं खाया होगा इसमें से तो मैं आपको बता दूंगी कि ये मैंने एंड में खाया है, किस ट्राइमेस्टर में, किस मंथ में मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जब हम ट्राई करते हैं कंसीव करने का या फिर हमें कंसेप्शन हो जाती है तो हम पहले से ही अपना ध्यान रखना शुरू कर देते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। हमें घर में हमारी जो फैमिली मेंबर्स जो बड़े होते हैं वो भी हमें गाइड करते हैं और हमें सुनना भी चाहिए उनका। ठीक है, जो भी वो बता रहे हैं डेफिनेटली लिसन टू देम, जरूर सुनो, वो कुछ आपको गलत नहीं गाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज डेयरी प्रोडक्ट्स। अब जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाता है, पहले मैं लूंगी मिल्क। मिल्क जो होता है वो आपने पेस्चराइज्ड लेना है। पेस्चराइज्ड मिल्क का मतलब होता है कि जब मिल्क को हमने गर्म किया हो, उसको बॉयल किया हो, उसके बाद उसको ठंडे होने दिया हो, क्योंकि उससे क्या होता है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो खत्म हो जाते हैं। तो आपने मिल्क जो है वो पेस्चराइज्ड लेना है, उबला हुआ लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है कर्ड और लस्सी। कर्ड और लस्सी भी आपने लेना है, अच्छी क्वांटिटी में खाइए। डेली कर्ड को इंक्लूड करिए लंच टाइम में अपने में। ठीक है, और लस्सी आप कभी भी ले सकते हैं, 11 o'clock ले लीजिए या फिर अपने लंच में साथ में ले लीजिए। लंच किया उसके 1 घंटे के बाद आप लस्सी ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है ना, हमारा स्टमक जो होता है उसको सपोर्ट करते हैं, उसमें गुड बैक्टीरियाज बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है पनीर। पनीर आप ट्राई करिए, अगर आप दूध ले रहे हैं, आपने उसको उबाला है, बॉयल किया, उसको उसमें आप खुद उसको पनीर बना लीजिए, नींबू डाल के या फिर विनेगर डाल के, वो पनीर आप कंज्यूम करिए। इंस्टेड ऑफ बाहर से लेने की बजाय आप घर का खा लीजिए, तो वो बेस्ट है। मैं घर पे ही बना के खाती थी और मैं पनीर कम क्वांटिटी में खाती थी क्योंकि मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होता था इजिली। ठीक है, जिनको होता है वो वेल एंड एनफ खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ही खाइए, एक्सेस में मत खाइए, डोंट ओवर ईट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है योगर्ट। वैसे तो हमारे इधर इंडिया में योगर्ट मुझे अभी पता नहीं है कि लोग इतना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मैंने भी नहीं खाया है, बट मेरे जो नोन में है, मेरी सिस्टर्स कह लीजिए, उन्होंने खाया है। तो योगर्ट जो है ये बहुत अच्छा होता है। ये थिक और कस्टर्ड की तरह इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है उसकी कस्टर्ड की तरह होता है और मोटा होता है, थिक होता है। कर्ड लिक्विडिश में आ जाता है ना, ये वैसा नहीं होता। योगर्ट जो होता है वो एक रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। तो योगर्ट अगर आप वहां पे आपको अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपकी सिटी में है तो खाइए, जरूर कंज्यूम करिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सेकंड आता है ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स आपने जैसे आलमंड्स हैं, तो मैं कैसे लेती थी, अगर मेरा वेट स्टार्टिंग से 60 kg था, जब मैंने स्टार्ट किया 62 kg था, तो मैं अपने वेट के अकॉर्डिंग 6 आलमंड्स जो थे वो मैं सोक कर देती थी रात को। आलमंड्स, वॉलनट मैं हाफ लेती थी, फुल नहीं लेती थी, हाफ वॉलनट, अखरोट आधा लेती थी। ठीक है, उसके बाद किशमिश मैं 3 लेती थी और पंपकिन सीड्स वो मैं जरूर खाती थी डेली। और साइड बाय साइड पिस्टैशियोज, जो पिस्ता होते हैं पिस्टैशियोज, उनको मैं 2 लेती थी। और आलमंड्स और अखरोट और ये जो किशमिश थी इनको मैं भिगो के ही खाती थी। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, हम जो कहते हैं ना ये गर्म होते हैं, फिर ये गर्म नहीं रहते, इनकी जो तासीर होती है वो ठंडी हो जाती है। अब जो ड्राई फ्रूट्स ये जो होते हैं ये आपने भिगो के ही खाने हैं और ये आपने ऐसे नहीं खा लेने हैं, मतलब उठाए और खा लिए नहीं, ऐसे मत करिएगा क्योंकि फिर वो गर्म रहते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं हमारी प्रेगनेंसी में हमारे लिए। ठीक है, अब इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद फॉलेट होता है, फिर कॉपर होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। जो फॉलेट होता है ना वो हेल्प करता है आपके बेबी की स्पाइनल कॉर्ड में और रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज बनाने के लिए। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप ड्राई फ्रूट्स भी लें, लेकिन सोक करके ले, पानी में भिगो के लें। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, द वेरी मोस्ट, एग्स। अगर आप एग्स खाते हैं तो आप एग का व्हाइट खाइए, येलो चाहे तो छोड़ दीजिए। व्हाइट खाइए, येलो को छोड़ दीजिए, क्योंकि येलो गर्म होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई होता है, फैट बहुत होता है। अगर आप एग्स
कंज्यूम करेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं और व्हाइट पोर्शन जो होता है ना उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और ये जो है आईज के लिए, स्किन के लिए ये बहुत हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, और इसमें ना एक चीज होती है कोलाइन करके एक होती है, तो वो जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है एग में जो है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आप येलो को डेफिनेटली अवॉइड कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट है और कुछ नहीं होता उसमें ज्यादा, वो गर्म भी बहुत एक्सेस में होता है। नेक्स्ट कम्स फोर्थ वन इज द वाटर। आपने दिन का 3 to 4 लीटर्स वाटर कंज्यूम करना ही करना है। अगर आप इतना वाटर कंज्यूम करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी में यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन फेस नहीं करना पड़ेगा, कब्जी जिसको हम कहते हैं वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। साइड बाय साइड आप क्या कर सकते हैं, आप लेमन और कोकोनट वाटर भी इंक्लूड कर सकते हैं। कोकोनट वाटर आप डेली का एक जरूर पीजिए, चाहे तो कोकोनट वाटर एक दिन पी रहे हैं तो नेक्स्ट डे लेमन वाटर ले लीजिए, एक दिन कोकोनट एक दिन लेमन ले लीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डेली कर सकते हैं कंज्यूम तो डेली कर लीजिए कोकोनट और लेमन। ठीक है, बट ओनली 1, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ एक। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5th पॉइंट इज द लेग्यूम्स। लेग्यूम्स होती हैं जैसे हम कहते हैं ना फलियां, जैसे सोयाबीन होती है, सोयाबीन की दाल हो गई, फिर मटर हो गए, स्प्राउट्स हो गए, फिर लेंटिल्स, ये जो दालें होती हैं, मसूर की दाल हो गई, पीली लाल, है ना, ये जो होती हैं ये आपने डेफिनेटली खानी ही खानी है, इंक्लूड करना है अपने लंच टाइम में इन चीजों को। ठीक है, क्योंकि इनमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, फिर ये वेट गेन और बेबी के ग्रोथ में भी हेल्प आउट करती हैं ये चीजें। ठीक है, स्किप मत करिए कुछ भी इन चीजों को कि नहीं खानी है, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा है तो प्लीज ट्राई टू कंज्यूम इट, क्योंकि वो आपके बेबी के लिए है, ना कि अब आपके लिए, वो बेबी के लिए। आप खाएंगे तो बेबी तक पहुंचेगा। नेक्स्ट कम्स द 6th पॉइंट इज द फ्रूट्स। जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाइए, एक्सेप्ट पपाया एंड पाइनएप्पल, इन दो को छोड़ दीजिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे आप कह लीजिए चीजें होती हैं जो हमारा जो यूट्रस होता है ना उसको स्टिमुलेट करती हैं, उसको मतलब थोड़ा कॉन्ट्रैक्शंस दे देती हैं कि वो लूज आउट हो जाए, उसका माउथ, यूट्रस का सर्विक्स जो होता है उसका माउथ लूज हो जाए और ब्लीडिंग वगैरह हो जाए, है ना, वो मिस कैरेज के लिए भी हो जाता है कभी कभी। तो आप इन 2 फ्रूट्स को अवॉइड कर दीजिए। ऑरेंजेस खाइए, एप्पल खाइए, बनाना खाइए। डेफिनेटली बनाना और एप्पल तो छोड़ो मत, खाओ। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में दिन में 2-2 बनानास तो डेफिनेटली खाए हैं। ठीक है, तो ये जरूर खानी है आपने, इनको आपने छोड़ना नहीं है। ऑरेंजेस खाइए, कीवी खाइए, ठीक है, जितना भी सीजनल फ्रूट है उसको लो, बट इन अ प्रॉपर मैनर। ये नहीं कि ओवर ईटिंग नहीं करनी। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि हमें लगता है कि 2 लोगों का खाना खाना है, 2 का नहीं, आपने 1 का ही खाना है, बस उसको डिवाइड कर दीजिए स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में, और 1-1 घंटे या फिर 2-2 घंटे के गैप में खाइए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द 7th पॉइंट, दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गई, फिर ब्रोकली हो गई, या फिर जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो खाइए। ठीक है, अगर आप जैसे ब्रोकली, मैंने पूरा आप कह लीजिए कि पहले स्टार्टिंग में मेरे को नहीं इतना पता था, बट मैंने 3rd मंथ के मिड से मैंने ब्रोकली एंड तक खाई है, और अब मेरे बेबी को भी हैबिट है कि वो ब्रोकली खाता है बहुत, ही लाइक्स टू ईट ब्रोकली। तो ब्रोकली खाइए, पालक खाइए, क्योंकि आपको पता है इनमें आयरन बहुत ज्यादा होता है ना, तो ये हेल्प आउट करेंगे ही करेंगे, आपको एनीमिक नहीं होने देंगे ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो ये जरूर खाइए। ठीक है, और जो ब्रोकली होती है उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये तो सब कुछ होता ही होता है, तो ये बट ऑब्वियस है आपकी बॉडी को और आपके बेबी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। देन कम्स द नंबर 8 पॉइंट, होल ग्रीन्स। होल ग्रीन्स होते हैं जो साबुत अनाज होता है। साबुत अनाज क्या होता है, जैसे आटा होता है, वो कनक से बनता है, कनक साबुत अनाज है एक, तो आटा की रोटी हो गई जैसे, है ना, वो खाइए। फिर आप जौ का आटा खा सकते हैं, मिलेट्स, बाजरे का वो खा सकते हैं। अगर आप किनोआ खाते हैं तो वो भी खा सकते हैं, उसकी खिचड़ी खा लीजिए। ठीक है, तो आपने ये भी इंक्लूड करना है अपने खाने में। डिफरेंट खाइए, ये नहीं कि आटे की ही खानी है, नहीं, आप बाजरा ले आइए। मैं क्या करती थी कि कहते हैं कि बाजरा गर्म होता है बट वो ताकतवर बहुत होता है, तो जब फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जब मेरे 4th, 5th, 6th, 7th मंथ थे, तो मैंने अप्रैल तक
मैंने क्या करती थी कि आटा जब हम गूंथते थे तो हम उसमें 1 या फिर 2 मुट्ठी जो है वो बाजरे का आटा डाल देते थे और उसको नीड करके उसकी चपाती खाते थे। तो वो बहुत ताकतवर होता है। आई स्टिल यूज टू ईट, हमारी फैमिली में अभी भी खाते हैं, मेरे बेबी को भी दिया जाता है, अभी भी खा रहे हैं हम। ठीक है, तो आप ऐसे खाइए, ये बहुत अच्छी चीज है। आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। ब्राउन राइस इसलिए कह रही हूं क्योंकि उससे कब्जी नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लग रहा है तो आप ब्राउन राइस खाइए, दैट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, उसमें बहुत होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने अपनी पूरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में ब्रेड नहीं खाई है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने खाई नहीं थी तो मैं भी यही आपको एडवाइस करूंगी, ब्रेड ना खाएं तो अच्छा है। ठीक है, तो ब्रेड को अवॉइड कर दीजिए। अगर आप ओट्स खाना पसंद करते हैं तो ओट्स खा सकते हैं, ओट्स की खिचड़ी बना लीजिए, ओट्स का चिल्ला भी बन सकता है वेजिटेबल्स डाल के। तो अगर आपको कोई चीज नहीं अच्छी लग रही है तो आप, अगर आपको उसकी स्मेल आ रही है या फिर नहीं आप कंज्यूम करते हो, तो आप ये देखो कि अगर आपकी हेल्थ को वो फायदा दे रही है तो आप उसको किस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, किस चीज के साथ मिक्स कर सकते हैं कि आप खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे खाएंगे ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी बहुत चीजें नहीं खाती थी, फॉर एग्जाम्पल मैं दूध नहीं पीती थी, मैंने स्टार्टिंग से ही दूध नहीं पिया है बहुत सालों से। तो मैं क्या करती थी, फिर मिल्क शेक बनाती थी, जो मुझे मेरी गायनी ने मामा प्रोटीन एक्स का शेक पाउडर बोला था, जो उन्होंने मुझे मेडिकेशंस में दिया था। मैं उसका बनाना शेक बना के पीती थी क्योंकि मेरे को दूध अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो मैं ऐसे करती थी। अब नेक्स्ट कम 9th वन, दैट इज द बीट रूट। बीट रूट तो आप डेफिनेटली खाओ, स्टार्टिंग से खाओ, ये तो बहुत हेल्पफुल है। एक तो ये एनीमिक नहीं होने देगा आपको, ठीक है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथन कर देता है। इसमें फैटनेस बिल्कुल नहीं है, वैसे तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में फैटनेस होती नहीं है, फैट होती नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको फैट देगा नहीं, हाई फैट नहीं देगा। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शंस के अगेंस्ट और आपका फेस ग्लो करेगा। अगर आप बीट रूट खाते हैं, डेली का 1 बीट रूट खा लीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा अटपटा लगेगा, गले में लगेगा, बट लेटर ऑन आपको हैबिट हो जाएगी। देन कम्स द नेक्स्ट वन, द स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। तो शकरकंदी जो है, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन B6, ये बेस्ट सोर्स है इसका। और विटामिन ए भी होता है, ये हेल्प आउट करता है हेल्थ के लिए भी, स्किन के लिए भी और आईज के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो मैंने सर्दियों के टाइम तक खाया है ये। गर्मियां जब आ गई अप्रैल मई में, जून में, तो मैंने स्वीट पोटैटो नहीं खाया। अगर आप खा सकते हैं, अवेलेबल है, तो खाइए उसको। नेक्स्ट कम्स नंबर 11th, दैट इज यू कैन से कि गार्लिक। गार्लिक बहुत अच्छा सोर्स होता है, एक इसको हम कहते हैं कि ये बहुत प्रोटेक्ट करता है कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट, है ना। तो आप सब्जियों में तो डालते ही होंगे, तो ये बेस्ट वे है कि आप गार्लिक को सब्जी में डाल लीजिए। ठीक है, और एक और चीज, जिंजर। जैसे किसी को नोजिया की प्रॉब्लम होती है, अगर वो जिंजर खा ले ना, थोड़ा सा जिंजर आप अपने मुंह में रख लीजिए, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा ही कह रही हूँ, ज्यादा क्वांटिटी नहीं, 1 स्पून कह लीजिए, उसका जूस कह लीजिए, या फिर आप जिंजर का थोड़ा सा पीस ले लीजिए, कट कर लीजिए, उसको मुंह में अगर आप रखें तो आप देखिएगा आपको नोजिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉमिट वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, या फिर मन मचलाता है कि वॉमिट आ रही है, वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स, ये 2 चीजें मैंने खाई नहीं है, अदरवाइज हम कंज्यूम करते हैं, बट मैंने अपनी प्रेगनेंसी में नहीं खाई है। लीन मीट होता है, जैसे कि चिकन हो गया, ये बहुत हाई इन प्रोटीन होते हैं। अगर आप खाते हैं, आपकी लग रहा है कि आप खा सकते हैं, तो आप खाइए। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। मैंने नहीं खाया था क्योंकि मुझे ये था कि बेबी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं चिकन खा रही हूँ, नॉन वेज है, तो मैंने इसलिए अवॉइड किया था, अदरवाइज मुझे कोई इश्यूज नहीं थे खाने में। देन नेक्स्ट कम्स द फैटी फिश। अब फिश जो होती है, फिश को कहा जाता है कि उसमें मर्करी लेवल हाई होता है। कुछ फिश ऐसी होती है जिनमें मर्करी लेवल हाई होता है, कुछ ऐसी होती है जिनका मर्करी लेवल कम होता है। तो आप वो फिश खा सकते हैं जो फैटी होती हैं। ठीक है, वो आपको मार्केट में पता चल जाएगा, या फिर आप, अगर आपके फैमिली में कोई खाता है, पहले कोई बुजुर्ग हैं, वो अगर आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ये वाली फिश खा सकते हैं, तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी आज का टॉपिक जो था, जो सुपर फूड्स ये हैं जो मैंने कंज्यूम किए हैं। इसमें से सिर्फ मैंने फिश नहीं खाई है और मीट नहीं खाया। ठीक है, मैंने ये 2 चीजें अपनी प्रेगनेंसी में कंज्यूम नहीं की थी। आप कर सकते हैं लेकिन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।